नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे मशहूर फाइनेंशियल किताबों में से एक रिच डैड पुअर डैड की। ये किताब लिखी है रॉबर्ट कियोसाकी ने और इसमें उन्होंने पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग-अलग सोच के बारे में बताया है। मजे की बात यह है कि ये दोनों ही सोच उन्होंने अपने दो पिताओं से सीखी थी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, इस किताब का पूरा निचोड़ असल में यहीं छिपा है। एक तरफ है पुअर डैड, जिनकी सलाह एकदम ट्रेडिशनल है, जो सिक्योरिटी पे जोर देती है, खूब पढ़ो, अच्छी डिग्री लो और एक बढ़िया नौकरी करो। और फिर दूसरी तरफ हैं रिच डैड, जिनकी सोच बिल्कुल हटकर है। वो कहते हैं पैसे से अपने लिए काम करवाओ। बस यही दो विचार हैं जो किसी के भी पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर को बना या बिगाड़ सकते हैं। तो सबसे पहले उस रास्ते को थोड़ा और समझते हैं जिस पर हम में से ज्यादातर लोगों को चलना सिखाया जाता है। जी हाँ, ये है पुअर डैड की सोच। पुअर डैड का क्या मानना था? उनका मानना था कि कामयाबी का सीधा साधा रास्ता है, खूब मेहनत करो, एक अच्छी सी नौकरी पकड़ दो और बस सैलरी पे टिके रहो। अब सुनने में तो ये रास्ता बहुत सेफ लगता है ना? लेकिन असल में ये लोगों को अक्सर एक ऐसे जाल में फंसा देता है जहां सैलरी आती है, बिल भरने और खर्चे निकालने में चली जाती है और फिर अगली सैलरी का इंतजार शुरू हो जाता है। कियोसाकी इसी को चूहे की दौड़ या रैट रेस कहते हैं। तो ठीक है, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। रिच डैड की सिखाई हुई वो फिलॉसफी जो बिल्कुल ही अलग है। एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ पैसे कमाने पर नहीं, बल्कि सही मायनों में दौलत बनाने पर फोकस करता है। रिच डैड का नजरिया एकदम उल्टा था। वो कहते थे कि जॉब सिक्योरिटी के पीछे भागने से बेहतर है ये सीखना कि पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है। उनका पूरा फोकस था एसेट्स, यानी संपत्ति खरीदने पर और अपनी फाइनेंशियल समझ को बढ़ाने पर, न कि सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड रहने पर। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों सोच में आखिर सबसे बड़ा फर्क क्या है? इस किताब का वो कौन सा एक सबसे जरूरी सबक है जो अमीरों और बाकी लोगों की सोच को बिल्कुल अलग कर देता है? और इसका जवाब बहुत सीधा है। वो है एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क समझना। यकीन मानिए, यही इस किताब का सबसे पावरफुल और शायद सबसे सिंपल सीक्रेट है। तो रिच डैड के हिसाब से एसेट या संपत्ति क्या है? बहुत सिंपल, कोई भी ऐसी चीज जो जेब में पैसा डाले, बस इतनी सी बात है। और ठीक इसके उलट लायबिलिटी यानी देनदारी, वो हर चीज जो जेब से पैसा निकाले। है ना, एकदम सीधी सादी परिभाषा। लेकिन बस इसी फर्क को समझ लेना फाइनेंशियल सक्सेस की असली चाबी है। इसे ऐसे समझिए, अमीर लोग अपना पैसा और वक्त एसेट्स बनाने में लगाते हैं, जैसे कोई बिजनेस खड़ा करना, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना या कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना जिससे किराया आए। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर लोग ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जो असल में लायबिलिटीज होती हैं। अब एक मजेदार उदाहरण देखिए, घर का। अगर कोई घर में खुद रहता है और उसकी ईएमआई भर रहा है तो वो एक लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो जेब से पैसा निकाल रही है। लेकिन अगर उसी घर को किराए पर चढ़ा दिया जाए और किराया ईएमआई से ज्यादा आ रहा हो तो वही घर अब एक एसेट बन गया। और यहीं पर एक बहुत बड़ी बात सामने आती है जिसे किताब बार बार हाईलाइट करती है। हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, मतलब हमारे स्कूल कॉलेज, वो हमें एक अच्छा एम्प्लॉय बनना तो सिखाते हैं, पर ये कभी नहीं सिखाते कि जो पैसा कमाया है उसे मैनेज कैसे करना है। तो फिर सवाल ये है कि अगर स्कूल ये नहीं सिखा रहा तो फाइनेंशियल पावर का असली सोर्स क्या है? ये दौलत बनाने की काबिलियत आखिर आती कहां से है? इसका जवाब है फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी पैसों की समझ। रिच डैड के मुताबिक असली पावर ज्यादा पैसा कमाने में नहीं है, बल्कि ये समझने में है कि पैसा काम कैसे करता है। बस यही नॉलेज है जो एसेट्स बनाने और लायबिलिटीज से बचने में मदद करती है। तो चलिए इस पूरी बात को 3 मेन पॉइंट्स में समेटते हैं। पहला, सिर्फ एक सेफ नौकरी के पीछे मत भागिए, फाइनेंशियल फ्रीडम को अपना लक्ष्य बनाइए। दूसरा, दौलत बनती है स्मार्ट इन्वेस्टिंग से। और तीसरा, पैसा कमाना सीखने से भी ज्यादा जरूरी है उसे मैनेज करना सीखना। और आखिर में जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि ये सारा बदलाव सोच से शुरू होता है। अगर किसी को सच में अमीर बनना है तो उसे पैसे को लेकर अपनी बेसिक सोच, अपनी मानसिकता को ही बदलना होगा। मतलब पुअर डैड वाली सोच से निकलकर रिच डैड वाली सोच को अपनाना होगा। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी फाइनेंशियल सोच हमें किस तरफ ले जा रही है। क्या हम उसी पारंपरिक रास्ते पर चल रहे हैं या फिर उस रास्ते पर जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है?